भोजपुरी में एक कहावत है आज से नहीं कि पुतवो मीठा भतरो मीठा। साथियों नमस्कार। इन दिनों भारतीय राजनीति में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अपने मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसकी चर्चा खूब जोरों पर है, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसको लेकर के तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खासकर जब आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो कहें, या फिर अन्य जो वक्फ बोर्ड हैं या फिर इलेक्टोरल जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के चिराग पासवान अपने ही सरकार पर मुखर हैं। खास बात तो यह है कि आप जानते ही हैं कि चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके बावजूद भी अब खुलकर वो अपने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में अब लोगों को याद आने लगी है उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान को लेकर के ऐसे ही कहा जाता था कि रामविलास पासवान कई तरह से अपने परिस्थितियों को भांप लेते थे। राजनीतिक परिस्थितियों को पहले से ही भांपने की कला चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान में खूब कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि क्या चिराग पासवान अब अपने पिता के रास्ते पर हैं, क्या अपने पिता के नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी चल पड़े हैं। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान देश के उन चंद गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ऐसे ही उन्हें रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। और आज के समय में जो चिराग पासवान की स्थिति है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के टोटल 5 सांसद हैं जिनके समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है और अपने ही सरकार पर चिराग पासवान हमलावर है। ऐसे में बीजेपी अब एक बार फिर से वो अपने पुराने साथी, या यूँ कहें कि पिछली सरकार में लोजपा के जो 2 धड़े हुए थे, उसमें एक धड़े तो आपको पता ही होगा कि रामविलास पासवान के छोटे भाई जो है कि पशुपति कुमार पारस के पास है, तो वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पास एक धड़ा है। और वो जो दूसरा धड़ा है पशुपति पारस के पास, वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने थे। ऐसे में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो पशुपति पारस को बीजेपी ने जैसे साइडलाइन कर दिया, ये खबरें आपको पता होगी। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी अपने पाले में करने लगी है। ये तब सिलसिला शुरू हुआ जब चिराग पासवान ने बागी तेवर अपनाया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो बिहार से ही आते हैं, आपको पता ही होगा, और उन्होंने संसद में भोजपुरी कहावत कही थी। वो कहावत खूब अब प्रचलित हो रही है, कई तरह से सुर्खियां भी बटोर रही है कि संसद में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पुतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाएं। इसका मतलब हस्बैंड भी जो है कि वो प्यारा है और बेटा भी प्यारा है, लेकिन छोड़े तो छोड़े किसको। ऐसे में बीजेपी के लिए भी यही स्थिति है। भोजपुरी में एक कहावत है आज से नहीं कि पुतवो मीठा भतरो मीठ। पुतवो मीठ बने son is also sweet and husband is also sweet। हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है, हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये आडवाणी जी का इनका हाल है। चिराग पासवान के बागी तेवर को देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी अपने पुराने साथी जो पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान के चाचा, उनको अपने पाले में करने में जुट गई है। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रास्ते निकल पड़े हैं। ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी किन्हें अपने पास रखती है। खबरों की माने तो एक बार फिर से जो बीजेपी ने चाल चला है, बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो उनसे मुलाकात की है चिराग पासवान के चाचा से, और ऐसे खबरें आ रही है कि उन्हें एक बार फिर से राज्यपाल पद देकर उन्हें अपने पाले में करने का जो ऑफर दिया गया है, उस पर भी पशुपति पारस विचार कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान के बागी तेवर के बाद से अब बिहार की जो राजनीति है और देश की राजनीति है, खासकर दलित राजनीति, वह किस ओर करवट लेती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि जो देश की राजनीति है चिराग पासवान को लेकर जितनी गर्म है, उनके चाचा को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ऐसे में आगे की परिस्थिति क्या रहती है यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा।
बहरहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।